गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार का और डेट थी 6 फरवरी और सुबह हो गई थी और सारे काम से मैं फ्री हो गई थी, झाड़ू मेरी लग गई थी और फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और फिर पार्थ से मैंने लंच के लिए पूछा कि भाई आज लंच में क्या ले जाएगा। और यहाँ पर भी थोड़ा-सा पानी फैल गया था तो उसको भी मैं वाइपर से साफ करने लगी थी। उसके बाद फिर मैंने पार्थ से लंच के बारे में पूछा, तो फिर पार्थ ने बोला कि वाजवा बैंगन का भरता ले जाएगा। अब इसके बाद फिर मैं बैंगन के भरता की भी तैयारी करने लगी और उसके लिए फिर मैं लहसुन छील लूँगी और लहसुन छीलने के बाद जो बैंगन था तो उसमें लहसुन की कलियों को लगा दूँगी छील कर और चाकू से मैंने होल कर लिए थे और उसी में जो लहसुन की जो कलियां हैं उनको भी मैं लगाती जाऊंगी और साथ में चाय भी बन रही थी तो उसमें भी दूध मैंने डाल दिया था और इसके बाद फिर जो बैंगन था तो उसमें जो बाकी की कलियां बची हैं तो उनको भी मैं लगा लूंगी और इसके बाद फिर जो बैंगन है उसको ऑयल से ग्रीस कर लूंगी और फिर इसको भूनने के लिए गैस पर रख दूंगी और इसको मैं फ्लेम पर ही भूनूंगी और गैस भी ऑन हो गई थी और जो बैंगन था वह मैंने भुनने के लिए रख दिया था और जब तक बैंगन भुन रहा है तब तक मैं भरता को फ्राई करने की तैयारी भी कर लूँगी और साथ में उसके लिए चटनी भी बनाऊँगी। और जो बैंगन था वह रोस्ट होता जा रहा था, टमाटर को भी मैंने भूनने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ जो बैंगन था उसको भी मैं चेक करती जाऊँगी और सारी चीज़ें भूनती जा रही थी। और इसके बाद जो प्याज मैंने काट ली थी और हरी मिर्च भी मैंने काट ली थी और जो मसाला था वह मैंने तैयार कर लिया था और जो बैंगन के लिए चटनी बनानी थी ना तो उसमें मैंने डाला था हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, जीरे और नमक। बस इतनी ही चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। नमक मैंने थोड़ा सा डाला था और थोड़ा सा मैं भरता बनाऊंगी तब ऐड करूंगी। उसके बाद जो बैंगन भुन गए थे उनको मैंने छील लिया था और उनको धो लिया था और टमाटर को भी मैंने छील लिया था। दोनों चीज़ों को धो के मैंने अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया था और इसमें जो मैंने हरी वाली चटनी बनाई है ना तो उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं फ्राई कर लूँगी और यह ऐसे भी बिना फ्राई भी अच्छा लगता है। कढ़ाई में भी मैंने तेल गर्म होने के लिए रख लिया था। इसमें मैंने हींग और जीरे दोनों ही डाल दिए थे। जैसे ही हींग और जीरे भुन जाएंगे तभी मैं लहसुन भी डाल दूँगी और जैसे ही लहसुन भी भुन जाएगा तभी मैं हरी मिर्च और प्याज भी डाल दूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे। उसके बाद टमाटर को भी मैं ऐड कर दूंगी। टमाटर भी पकता जा रहा है और इसके बाद जो मैंने भरता बनाया हुआ था ना तो उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से पका लेंगे। और जो भरता था उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें मैंने हल्दी और धनिया पाउडर डाला है। लाल मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं हरी मिर्च काट कर भी डाल चुकी हूँ और जो चटनी बनाई थी तो उसमें भी डाल दी थी। इसके बाद जो भरता था वह तैयार हो गया था बनकर और इसके बाद मैं उसमें हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी। और बच्चों को कभी कभी कुछ अलग चीज़ें भी पसंद आती है तो उनको वह भी बनाकर देना चाहिए जो उनको खाने का मन होता है। और पार्थ के स्कूल जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो बेडशीट है तो उसको भी अरेंज कर लूँगी। जो थोड़े बहुत कपड़े हैं तो उनको उठा लूँगी और जो कुशन है उनको सेट कर दूँगी और जो बेडशीट थी उसको भी मैंने झड़ा लिया था और जो कुशन है उनको अरेंज कर दूँगी और जो और भी कुछ काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करती जाऊँगी। और इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए और पार्थ तो बैंगन के भरता के साथ रोटी ले गया था और उसके बाद फिर मैंने नाश्ते में पराठे भी बनाए थे। तो आटा पहले से ही रखा था तो उसमें मैंने अजवाइन और नमक मिलाया था और फिर मैंने नाश्ते के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी और पराठे भी मेरे बनते जा रहे थे और फिर नाश्ता भी हो गया था। नाश्ता करने के बाद फिर जो कुछ काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करती जाऊंगी और बस सुबह कुछ देर की ही मेहनत होती है और बाकी पूरे दिन फिर आराम ही रहता है। उसके बाद फिर जो
खाना भी बनाने की मैं तैयारी करने लगी थी और मैं आज बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि बैंगन का भरता पहले ही बन गया है, तो इसलिए अभी सिर्फ मैं दाल चावल बनाऊंगी। और दाल और चावल में साथ में एक ही कुकर में बनाऊंगी। टिफिन में मैं चावल रखूंगी और कुकर में मैं दाल बनाऊंगी साथ में ही। दाल मैंने कुकर में धुल कर रख दी थी और उसमें सारे मसाले डाल दिए थे, और जो टमाटर और हरी मिर्च काटी हुई थी तो उसको भी मैं डाल दूंगी, और जो टिफिन था तो उसको भी मैंने उसमें रख दिया था, और जो टमाटर था तो मैंने एकदम साइड में डाला था। और कुकर को मैं बंद कर लूंगी और दोनों चीजें एक साथ ही पकेंगी जब तक। तब तक मैं जो बर्तन रखे हुए तो उनको भी धुल लूंगी, क्योंकि नाश्ता बन चुका है और लंच भी बन चुका है, तो काफी बर्तन निकल जाते हैं, तो उनको भी मैं धो लूंगी। और चावल भी मैंने धुल कर रखा हुआ था, तो चावल का डिब्बा भी खाली हो गया था, तो बस उसको भी मैं धुलती जाऊंगी। और इस तरीके से काम करते हैं तो काम जल्दी होता रह जाता है। और इसके बाद फिर मैं पोछा भी लगाने लगी थी, और किचन से ही मैं हमेशा पोछा शुरुआत करती हूँ। और इसके बाद सारे जो कमरे हैं वहाँ पोछा लगाती हूँ, और जो बिस्तर बेडशीट वगैरह थी सभी कुछ मैंने पहले ही झड़ा दिया था। और किचन से होते हुए बाकी जो कमरे हैं तो बस सभी जगह मैं पोछा लगाती हुई जाऊंगी। और जो सारी क्लीनिंग का काम है मेरा एकदम सुबह और जल्दी ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, मैं फटाफट काम करते जाती हूँ। और फिर जो ये वॉश बेसिन था तो इसको भी मैं साफ करती जाऊंगी। यह तो मैं डेली ही साफ करती हूँ। और जो वॉश बेसिन था वह मैंने साफ कर लिया था, उसके बाद सभी जगह पोछा लग गया था। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने भी चली गई थी, और नहाने के बाद फिर जो मैंने दाल रखी है तो वह भी पक गई थी, और जो चावल का टिफिन है उसको मैंने निकाल कर साइड में रख दिया था, दाल भी पक गई थी। तो इसके बाद जो दाल फ्राई करने की है वह भी तैयारी मैं कर लूँगी। और जो चावल थे तो वह अच्छे से पक गए थे। और मैं जब भी चावल थोड़े बनाने होते हैं ना, तब भी मैं टिफिन में ही रखती हूँ, क्योंकि ये 2 लोगों के हिसाब से पर्याप्त होता है। क्योंकि पार्थ स्कूल से आकर अक्सर खाना नहीं खाता है। इसके बाद दाल चावल बन गया था और टाइम अभी काफ़ी बचा हुआ था, और मैं आ गई थी कपड़ों में प्रेस करने के लिए। और मैं पार्थ के रूम में ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लग काफ़ी पास में है और आराम से बैठकर प्रेस हो जाता है। और जो कपड़े हैं तो उनमें सभी मैं प्रेस करती जाऊंगी और फोल्ड करके अच्छे से रखती जाऊंगी। फिर बाद में इनको मैं अलमारी में सेट करके रख दूंगी। और प्रेस हो गया था, और उसके बाद फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी और रोटियों की भी तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए खाना भी बनाना है। दाल चावल पहले ही तैयार हो गए थे, बैंगन का भरता भी मैं गर्म कर दूंगी, क्योंकि सुबह बनाया था तो ठंडा हो गया है। और रोटियां बनती जा रही थी, और साथ ही साथ जो खाना मैंने बनाया था तो उसको भी मैं लगा दूंगी। और मैंने खाने में बनाया था दाल चावल बैंगन का भरता अचार सैलेड, बस इतना ही, और रोटियां, इतना ही हमारा आज का लंच है। और उसके बाद फिर मैं किचन क्लीनिंग करने लगी थी। और जो सबसे पहले जो गैस चूल्हा है तो उसको मैं अच्छे से साफ कर लूंगी, और डिश वॉशर से मैं साफ कर रही हूँ। और इसको मैं अक्सर करती ही रहती हूँ 1-2 दिन में, जब जैसे गैस चूल्हा गंदा दिखता है तो मैं उसको साफ करती रहती हूँ। और किचन क्लीन भी मेरी होती जा रही थी, और हस्बैंड घर पर ही थे तो उनसे मेरी बात हो रही थी, क्योंकि अभी वे ऑफिस नहीं गए थे, अभी उनके ऑफिस का टाइम नहीं हुआ था। और जो कुछ कुछ डिब्बे थे तो उनको भी मैं पोंछ रही थी, और मैं उनको सिंपल कपड़े से पहले पोंछ रही थी। फिर मैंने देखा कि ये थोड़ी सी स्टिकी लग रहे हैं और चिपचिपा रहे हैं, तो फिर जो डिस्पोजर सोप था तो उससे मैं इसको अच्छे से साफ कर लूंगी। और जो स्टैंड है तो उसमें जमाती जाऊंगी, क्योंकि ये कंटेनर पास में ही रखे हैं तो इस वजह से ये थोड़ी बहुत गंदे होते रहते हैं, क्योंकि किचन में खाना बनता है और जो तेल वाला धुआं निकलता है तो चीज़ों पर चिपकता ही है। और उसके बाद जो स्टैंड मैंने साफ कर दिया था, जो कप वगैरह थे तो उनको भी मैं धो तो लिया था पहले ही, और इनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ और सेट करती जा रही हूँ। और सारा सामान मेरा अरेंज होता जा रहा था, और किचन मेरी क्लीन हो गई थी। और इसके बाद जो रैक है उसको भी मैं साफ करती जाऊंगी, और इसको मैं गीले कपड़े से ही साफ कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाया हुआ है। और बस इसको भी मैं सामने सामने पोंछती जा रही हूँ। और सारा सामान पुछ गया था, और किचन भी थोड़ी थोड़ी सी क्लीन हो गई थी। और इसके बाद जो मैं जलेबी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज सबको मीठा खाने का मन था और जलेबी काफ़ी जल्दी बन जाती, तो बस इसकी भी तैयारी मैं कर लूँगी। और इसमें भी मेजरमेंट का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया था और हाफ कटोरी दही लिया था।
मैंने इसमें हल्का खट्टा दही डाला था और थोड़ा-सा फूड कलर डाला था क्योंकि मैं इसमें बाद में केसर भी यूज़ करने वाली हूँ और इसके बाद दही और मैदा को मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएँगे और एक अच्छा-सा बैटर बना लेंगे। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि जलेबियाँ उससे फ्लैट हो जाती हैं, फूलती नहीं हैं। और मैदा और दही को मैंने घोल लिया था और उसके बाद मैंने इसको रेस्ट होने के लिए भी रखा था। रेस्ट करने के लिए मैंने लगभग आधा घंटा रखा था और यदि आपके पास टाइम हो तो थोड़ी और देर तक रखेंगे तो उससे जो जलेबियाँ तो और भी अच्छी बनती हैं। जलेबी का बैटर भी बन गया था और इसको मैं अभी रेस्ट के लिए रख दूँगी और जो कुछ-कुछ काम अभी रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। और पार्थ तो अभी आया भी नहीं था क्योंकि उसको आने में काफ़ी टाइम था अभी। और इसके बाद जो मैंने बर्तन धुले थे तो उनको भी मैं सेट कर लूँगी और जो मैंने चावल का डब्बा धोया था ना तो वह भी सूख गया था तो सबसे पहले मैं उसको ही रख दूँगी। इसके बाद जो बर्तन थे तो उनको भी अच्छे से सेट करती जाऊँगी। और काम भी टाइम से होता जाता है और सारी चीज़ें मैनेज रहती हैं। जो बीच-बीच में इस तरीके से जो काम होते छोटे-छोटे तो वह हम करते हुए जाते हैं तो और सारे बर्तन हैं तो उनको मैं जमाती जा रही थी। और इसके बाद फिर जलेबी की भी मैं तैयारी करने लगी थी। और चाशनी के लिए लूँगी मैं 1.5 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था तो उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी पानी डाला है और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी है और इसमें मैंने आधी चम्मच करीब केसर डाला हुआ था और केसर भी पानी में अच्छे से पक जाएगा और जो केसर था उसका भी रंग आने लगा है। और जो फूड कलर था तो मैंने पहले ही बहुत कम डाला था। वैसे मैं फूड कलर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर केसर ही डालती हूँ और फिर मैंने इसके बाद इलायची पाउडर भी डाल दिया था और इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे। और चाशनी भी जल्दी ही बन गई थी क्योंकि चीनी पिघली तो तुरंत ही चाशनी बन गई। और इसके बाद मैंने डाला था इसमें आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और जो बैटर है ना तो उसको थोड़ा सा थिक ही रखना है, पतला नहीं करना है। और इसके बाद फिर जो बैटर बन गया था तो उसको मैं जो सॉस वाली बॉटल होती है तो उसमें भर लूँगी तो इससे आसानी से जलेबी बन जाती है और अलग से कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और जलेबी बनाने के लिए ऐसे चौड़ा बर्तन होना चाहिए तो उसमें जलेबियाँ अच्छे से बनती हैं। और फिर इसके बाद फिर मैं जलेबियाँ भी बनाती जा रही थी और जलेबियाँ काफ़ी आसानी से बन जाती है और मेरा जो पैन है तो वह ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए उसमें 5 से 6 जलेबियाँ ही बनती हैं एक बार में बस। और जलेबियों को अलट पलट करके अच्छे से सेकते जाएंगे और जो चाशनी बनी है तो उसमें भी इनको डिप करते जाएंगे। और जलेबियाँ भी सीख गई थी और चाशनी में मैंने इनको डिप कर लिया था और इनको बहुत देर तक चाशनी में डुबो के नहीं रखना है, जल्दी ही निकाल लेंगे क्योंकि चाशनी इसमें भर जाएगी तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत देर तक डूबी रहेंगी। तो बस इनको मैं निकाल लूँगी और जो जलेबियाँ थी वह भी हो गई थी बनकर तैयार। उनको भी मैं इसी प्रकार से बनाती जाऊँगी और जब वो फ्राई हो जाएंगी तो उनको भी मैं चाशनी में डिप कर दूँगी और उनको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और ये काफ़ी आसान होती बनाने में, बस देखने से लगता है कि ये थोड़ा-सा मुश्किल है पर बहुत ही आसान होता है। और जलेबियाँ भी बन गई थी और इसको चाशनी में मैंने डिप कर दिया था और सारी जो जलेबियाँ थी उनको प्लेट में निकाल कर रख लिया था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।